नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप 10 हिंदी की एक और मजाकिया वीडियो में, जिसके अंदर हम आपको एग्जाम देने गए नमूने स्टूडेंट्स के कुछ ऐसे मजेदार आंसर से रूबरू कराएंगे जिन्हें देख आप तो क्या हर कोई रोता इंसान हंस देगा। तो चलिए वीडियो शुरू करें। मान गए स्टूडेंट की जिंदा दिली को, क्योंकि इसने जिस तरह का आंसर दिया है ना, वैसा आंसर देने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। अब जनाब से क्वेश्चन में 6 ऐसे जानवरों के नाम लिखने को कहा गया था जो खास तौर पर आर्कटिक में रहते हों, तो इन्होंने उसका जवाब लिखा तो गलत, पर वो भी काफी बेहतरीन तरीके से। अब इसे आते थे सिर्फ 2 जानवरों के नाम, सो इसने अपना शरारती दिमाग लगाया और लिख दिया कि 2 पोलर बेयर और 4 सील्स। देखो हो गए ना 6, पर चाहे 2 ही जानवरों से 6 हुए हो, पर हुए तो 6 ही ना। भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ, नमूने स्टूडेंट्स की कमी नहीं है इस दुनिया में। और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो जरा एक बार इस आंसर शीट के ऊपर नजर मार लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका विचार पूरी तरह से बदल जाने वाला है। सवाल चाहे जो आया हो, पर हमारे आशिक स्टूडेंट को आंसर वही लिखना है जो इसे आजकल दिख रहा है। ये पक्का पूजा नाम की लड़की से प्यार में पड़ गया है, शायद तभी तो इसने आंसर शीट को ही लव लेटर समझ लिया और उस पर आंसर की जगह लव यू पूजा लिख डाला। सवाल आया था कि गोबर गैस कैसे निकलता है। अब स्टूडेंट को तो जवाब आने से रहा, फिर क्या था, इसने अपना खुराफाती दिमाग लगाया और आंसर शीट पर गोबर करते हुए एक भैंस का चित्र बना डाला और उस चित्र में जो गोबर निकल रहा था उस पर टॉर्च की रोशनी डाली और उसमें से गोबर गैस निकलते हुए दर्शा दी। गजब स्टूडेंट है यार, मान गए। यार फिजिक्स का एग्जाम होगा तो उसमें आंसर्स भी तो फिजिक्स के हिसाब से देने पड़ेंगे ना, मगर लगता है कि शायद स्टूडेंट का दिमाग खराब हो गया है, वरना एग्जाम में इस तरह की हरकत कौन करता है भला। माना ये स्टूडेंट थोड़ा नहीं बल्कि बहुत फिल्मी है, पर ये कहां की समझदारी हुई कि आंसर शीट पर ही फिल्म की गाथा लिख दी जाए। इसे पढ़ाई में 0 नंबर मिलेंगे, पर एक बात सच है कि इससे बड़ा डीडीएलजे फैन शायद ही कोई होगा। हर बार स्टूडेंट्स ही कुछ खुराफाती करें ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि कभी कभी टीचर्स भी स्टूडेंट से एकदम आगे बढ़कर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाते हैं। अब इस टीचर को ही देख लीजिए जिसने क्लास टेस्ट में एक ऐसा क्वेश्चन दिया कि उसे देख मैथ के ज्ञाता रामानुजन जी भी बेहोश हो जाते। ऐसे कैसे कोई किसी भी बेकार सी फिगर में एंजल खोज देगा, कम से कम क्वेश्चन तो ढंग का देते। ये स्टूडेंट तो ज्ञानियों का भी ज्ञानी है, क्योंकि इसकी हरकतों को देख अच्छे के होश उड़ जाने वाले। असल में जब एग्जाम में इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए तब इसने उनका सही ढंग से जवाब नहीं दिया, बल्कि ऐसा जवाब दिया कि आंसर शीट करने वाली टीचर भी सदमे में पहुंच गई होगी। इसने कुछ शब्द लिखकर आंसर शीट पर कुछ ऐसे फिगर ड्रॉ किए जिसे देख ऐसा लगेगा मानो इसका आंसर उस फिगर के नीचे दबा हो। इतना ही नहीं, इसने उस फिगर पर लिख दिया कि इसका आंसर टॉप सीक्रेट है। साथ ही इसने नीचे कप से गिरती हुई कॉफी की भी फिगर ड्रॉ कर दी, जो वाकई फनी थी। जरा इसे देख लीजिए, ये नमूना स्टूडेंट आंसर की जगह खुद को लोन वुल्फ बता रहा है। वैसे सच में लोन वुल्फ ही है, क्योंकि ऐसी हरकत सच में इसके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। लगता है स्टूडेंट ने माउंटेन ड्यू की एडवर्टाइजमेंट को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है, जिसमें कहा गया था कि नाम बनते हैं रिस्क से। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि रिस्क का कोई एग्जाम्पल दो, तब इस तेजस्वी स्टूडेंट ने माउंटेन ड्यू की एड को याद किया और अपना नाम बनाने के लिए आंसर में सिर्फ ये लिख दिया दिस। सही है यार, रिस्क तो है ही, क्योंकि अगर टीचर यह आंसर समझ गई ना तब इसे नंबर मिलेंगे और नहीं समझी तो इसका बेड़ा गर्क होगा। इस स्टूडेंट की हरकत देखने के बाद आपके मुंह से यही निकलेगा कि अश्लील है लौंडा, क्योंकि यार इसने काम ही इतना बेहुदा किया है। जब इसके क्वेश्चन पेपर में एनिमल फिगर के नाम लिखने को आए तब इसने बाकी सब जानवरों के नाम तो सही लिखे, पर बतख यानी कि डक का नाम बिगाड़ दिया और डक की जगह उसको फक लिख दिया, जो असल में अंग्रेजी की एक गाली है। ऐसा कौन करता है भाई? इस स्टूडेंट को तो इस हरकत के लिए पक्का डांट पड़ी होगी। ओ भाई, यहाँ तो इन सर के साथ ही खेला हो गया। दरअसल सर जी कोचिंग में बच्चों के सामने प्रैक्टिकल करके दिखा रहे थे, वो भी डंबल्स के साथ, लेकिन इन्हें नहीं मालूम था कि इनकी किस्मत इतनी खराब है। जब 2 बच्चों ने सर जी को घुमाया तो प्रैक्टिकल का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ या नहीं, पर सर के थोपड़े का डेमोन्स्ट्रेशन बड़ा तगड़ा हुआ है, पक्का चोट आई होगी। विज्ञान के पेपर में जब सवाल पूछा गया कि धरती की सबसे ताकतवर फोर्स क्या है, तब इसका जवाब वैसे तो कुछ और होना था, पर क्योंकि एग्जाम हॉल में एक रोमांटिक स्टूडेंट भी था, इसलिए उसने इसका आंसर विज्ञान के नजरिए से नहीं दिया बल्कि रोमांस के नजरिए से दिया। इसने लिख दिया कि प्यार की धरती की सबसे बड़ी ताकत है, जिसे देख इसकी टीचर इतने गुस्सा हो गई कि उन्होंने इसका जवाब ही काट दिया। ये किसकी आंसर शीट है भाई? मतलब एक आंसर तो सही होना चाहिए, और अगर सही नहीं भी हो रहा तो कम से कम कोशिश तो सही होनी चाहिए। खैर, यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। एक तो आंसर गलत, और ऊपर से इस पंजाबी गानों के फैन ने एक आंसर में एक पंजाबी गाने के बोल भी लिख डाले।
इसे कहते हैं पेपर में धमाल मचा देना, फाड़ डाला एकदम। आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही अक्लमंद हो चले हैं, पर कभी कभी इनकी ये अक्लमंदी हद से ज्यादा बढ़ जाती है। नमूना आपकी स्क्रीन पर है। टीचर ने होमवर्क दिया कि क से कबूतर के आगे के शब्द लिखकर आना। अब स्टूडेंट ने टीचर के दिए हुए एग्जाम्पल को इतना ज्यादा सीरियसली ले लिया कि इसने का से कबूतर के बाद ग से कबूतर और ग से कबूतर लिख डाला, जो अपने आप में ही मजाकिया था। भले ये स्टूडेंट पढ़ाई में तेज ना हो, पर जब बात चतुराई की आएगी तब इसका नंबर हमेशा सबसे आगे रहेगा दोस्त। यार इस आंसर शीट को देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम्स और आशिकों का कुछ पुराना नाता है। मतलब इन टोपीबाज स्टूडेंट्स को अपनी सारी आशिकी एग्जाम्स की आंसर शीट पर ही दिखाने को मिलती है। इन जनाब को देख लो, क्योंकि ये तो बाकी सबसे 2 से 4 कदम आ गई है, और वो इसलिए क्योंकि बाकी सब तो अलग खाली जगह पर रोमांटिक सॉन्ग्स लिखते हैं, पर ये तो आंसर के बीच में ही अपनी गानों को घुसेड़ रहा है। वो तो भला हो कि कॉपी चेक करने वाले का जो उसने स्टूडेंट की हरकत पकड़ ली, वरना अगर जल्दबाजी में कॉपी चेक हुई होती तब तो इसका ये कारनामा हमारे सामने ही ना आ पाता। बायोलॉजी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि डिलीवरी क्या होती है। तब एक स्टूडेंट ने उसका ऐसा जवाब दिया कि उसे देख टीचर भी हिल जाएंगे। असल में उसने आधा आंसर तो सही लिखा, पर आधे आंसर में गड़बड़ी कर दी और मोड्स ऑफ डिलीवरी में ऐसे ऐसे मोड लिखे कि उन्हें देख अच्छों का दिमाग खराब हो जाएगा। मतलब ये क्या होता है? होम डिलीवरी, हॉस्पिटल डिलीवरी, ऑन द वे डिलीवरी, एलिफेंट डिलीवरी। अबे बच्चे की डिलीवरी करवा रहे हो या फिर किसी सामान की? कम से कम इंसान और सामान में फर्क तो कर लेते यार। जिस तरह मैथ्स में सुरमाओं की कमी नहीं, ठीक उसी तरह साइंस भी नमूने सुरमाओं से भरी पड़ी है। यहाँ सवाल पूछा गया था कि हार्ड वाटर क्या होता है। तब इस नमूने स्टूडेंट ने हार्ड वाटर का सही मतलब ना समझाकर सीधे शब्दों में लिख दिया कि हार्ड वाटर यानी आइस होती है। वैसे सच बताऊं, अगर इसकी जगह मैं भी होता तब मैं भी ये लिखता, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था कि हार्ड वाटर क्या होता है। और वाटर तो हार्ड तभी होता है जब वो जम जाए। इस छात्र को मैथ्स में नमूनेगिरी का नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसने काम ही इतना तेजस्वी वाला किया है। क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस इसे 4 और 3 को आपस में ऐड करना था और उन्हें एडिशन करके 2 तरीके लिखने थे। अब इस तरीके तो आते नहीं थे, इसलिए उसने नर्सरी क्लास की अपने टीचर की बात याद की और लिख दिया कि अपनी फिंगर यूज करो। यार बात तो सही है, क्योंकि बचपन में हम सभी इस तरह के आंसर्स अपनी फिंगर यूज करके ही लिखते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये मजेदार वीडियो? हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।